तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है वेस्टर्न रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि वो सेफ्टी ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे 18 कोच की लोकल ट्रेन को चलाने के लिए लेटर दिस मंथ। टेंटेटिवली जनवरी 14 और जनवरी 15 को ये ट्रायल्स लिए जाएंगे विरार दाहनु सेक्शन के अंदर, और ये दो ट्रेन के साथ में होगा। एक ट्रेन बम्बार्डियर की है इक्विपमेंट के साथ और दूसरी मेधा के इक्विपमेंट के साथ में है। अभी दोस्तों ऑब्वियसली मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर फ्रीक्वेंसी और जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए मल्टीपल काम हो रहे हैं, ट्रैक्स बढ़ाना, नई ट्रेन वगैरह, बट कोचेस बढ़ाना जो एक इमीडिएट रिलीफ हो सकता है। 15 कोचेस के लिए भी पूरे सबअर्बन नेटवर्क को अपग्रेड किया जा रहा है और 18 कोचेस के भी ट्रायल्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार से, जहाँ पर एक मेजर रोड अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर स्टेट को मिलने वाला है अपना पहला 6 लेन का नेशनल हाईवे और कई सारे नए एक्सप्रेसवेज और एक्सेस कंट्रोल हाईवेज ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। फ्लैगशिप जो रोड होगा वो होगा वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन हाईवे, जो भी अपने फाइनल फेज में है 2026 तक कंप्लीट होने के लिए, और इसके बाद में दिल्ली से यूपी जाने के लिए और उसके आगे बिहार जाने के लिए जो रोड्स है उनको यहाँ पर बेसिकली बड़े लेवल पे बेनिफिट मिलने वाला है। परसरमा सहरसा महशी रोड जो अभी 2 लेन का उसका 4 लेनिंग हो रहा है। चकिया बंगरीगरा रोड इसके ऊपर भी काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे देश के अंदर फॉरेंसिक लैब्स बनाने के लिए। तो दोस्तों जो हमारी BNS है उसके अंदर फॉरेंसिक्स को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। फॉरेंसिक्स में हमेशा जो है वो ब्लड वगैरह नहीं होता, CCTV फुटेज हो गई, हैंड राइटिंग हो गई, इवन चैट्स वगैरह हो गए, ये एक्चुअल में असली है कि नहीं ये वेरीफाई करने के लिए फॉरेंसिक्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। और जो नए कानून आए हैं उसके हिसाब से कोर्ट्स को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन फैसिलिटीज की जो सर्टिफिकेशंस कर सके इन जैसे एविडेंसेस का। तो ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे भी जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो ही रहा था, लेकिन अब नेशनल लेवल पे 30,000 करोड़ लगाए जाएंगे और एक IT प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ई-फॉरेंसिक्स के नाम से, जो बेसिकली कोऑर्डिनेट करेगा केसेस को फॉरेंसिक लैब से जुड़ने के लिए। अगली खबर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सी, जिन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है अटल प्रोग्रेस वे को, जिसको चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से भी लोग जानते हैं। बेसिकली ये कॉरिडोर होगा जो कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेगा, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से पास करेगा 420 किलोमीटर के लेंथ के साथ और अराउंड 14,000 करोड़ की कीमत के साथ इसे बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये झारखंड से, जहां पर हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट एक्सेलरेट कर रही है ग्राउंड वर्क ऑन द मेट्रो प्रोजेक्ट इन रांची, धनबाद एंड जमशेदपुर। दोस्तों सिग्निफिकेंटली स्टेट कैपिटल के अंदर सर्वे और प्रिपरेटरी वर्क शुरू हो गया है इस काम के लिए, और रिवाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो है यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट AAR भी यहाँ पर इसके लिए जो है आगे काम में लिया जा रहा है। और करंट प्रपोजल की बात करें तो रांची का मेट्रो नेटवर्क 51.3 किलोमीटर का होगा और पहला फेज 16.1 किलोमीटर होगा, जो कचहरी गोल चक्कर से लेके नया सराय तक ट्रैवल करेगा और एस्टिमेटेड राउडरशिप यहाँ पे 70,000 लोगों की बताई गई है। अगली खबर दोस्तों ये गोवा के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से, जिन्होंने प्लेस किया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान यूनियन गवर्नमेंट के सामने। तो ये जो प्रोजेक्ट है उनकी वर्थ 7,076 करोड़ रुपीस की होने वाली है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को ये प्लान सबमिट कर दिया गया है। कई सारे रोड पैकेजेस इसके अंदर है। अप्रोच रोड टू बोरिंग ब्रिज, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है। कनकोलिम बाईपास, गोवा कर्नाटका बॉर्डर स्ट्रेच में मोंडलम के पास में रोड का एक्सपांशन, मोलेम कांदेपार सेक्शन, इन सब का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने दिया गया है। अगली खबर दोस्तों ये भारतीय रेलवे सी, जो 1500 वंदे भारत चेयर कार कोचेस बनाने वाले हैं शताब्दी को रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों 120 ट्रेन सेट्स वंदे भारत की जो है ऑलमोस्ट बनके हो गई है, तो उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं करना है और अभी ऑर्डर दे दिया गया है 1500 और कार्स को बनाने का। बेसिकली जितनी शताब्दीज है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा वंदे भारत से। और इसका जैसे ICF जिस एक्सेलरेशन के साथ में मोमेंटम के साथ में प्रोडक्शन कर रही थी वंदे भारत का, वो स्लो डाउन होते हुए नजर नहीं आएगा। अभी जो नेक्स्ट राउंड होगा उसके अंदर 88 रेक्स प्लान्ड है। 68 जो होगी 16 कार की ट्रेन होगी, 20 जो होगी वो 20 कार के कॉन्फ़िगरेशंस में होगी और 160 की स्पीड पे चलने के लिए केपेबल होगी। आज के आज पीटी सॉल के बारे में बात करें तो निपॉन दास पूछते हैं, एज वी नो ढोलेरा विल बी इंडस्ट्रियल सिटी, सो इट वोंट लुक लाइक एनी चाइनीज मॉडर्न सिटी, सो इज देयर एनी प्लान्ड सिटी दैट वुड लुक लाइक चाइनीज मॉडर्न सिटी। हाँ ये बात सच है। ढोलेरा को कई लोग मिसकंसेप्शन लेते हैं कि जो पहले वीडियो आया था वो बहुत काइंड ऑफ ओवर एम्बिशियस बिना प्लान्स के पब्लिश कर दिया गया था। ढोलेरा इज एन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, वहां पे कोई आपको जो है मेगा कॉर्पोरेट्स वगैरह दिखेंगे। अब बात करें चाइनीज मॉडर्न सिटी के हिसाब से, देखो यार मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। मेरे हिसाब से मुंबई के अंदर जो लेवल पे रीडेवलपमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से अभी रूल्स चेंज हुए हैं जो बिल्डिंग के एस्थेटिक्स को आने वाले कुछ सालों में इंप्रूव करेंगे, जो FSI के हिसाब से फीजिबिलिटी है मुंबई के अंदर, जिस कॉस्ट पे घर बिकता है वो स्काई स्क्रेपर बनाना फीजिबल बनाता है, जो लैंड की कमी इस चीज को ड्राइव करती है, तो हाई चांसेस है कि मुंबई आने वाले 15 साल में बहुत ज्यादा अच्छी स्काईलाइन वाला शहर होगा। क्योंकि देखो ग्राउंड अप अगर एक इनलैंड सिटी है ना, तो वहां पे स्काई स्क्रेपर लेवल का प्राइसेस वगैरह तक पहुंचना, फीजिबिलिटी आने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो मोस्टली मुंबई एंड सबर्ब्स
जो है वो ज्यादातर इन लेवल पे पहुंचते हुए हमें नजर आएंगे। हालांकि मुझे एनसीआर के साथ में भी कुछ होप्स है, नोएडा वगैरह के साथ, बट वहां पे लैंड की कमी न होने की वजह से शहरों के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं नजर आता। हमारे पे जोनिंग अभी भी कुछ इस तरीके का है कि बिल्डर्स दूर दूर जाना प्रेफर करते रहते हैं रादर देन स्टेइंग इन कॉन्सेंट्रेटेड जोन। और गवर्नमेंट की भी ऐसी पॉलिसीज नहीं है। लेकिन जो एफएसआई ओपन अप हुआ है नोएडा में, तो आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देखने मिलेगी, लेकिन जो कंजेस्टेड डाउनटाउन होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग्स के साथ, वो शायद कुछ समय के लिए ना नजर आए। उम्मीद करो तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।